ओम शांति। हम्म, हम्म, हम्म। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आवाज नहीं आ रहा था, इसलिए एक बार प्रश्न को एक बार फिर से दोहराते हैं। आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर बताए हैं। अध्याय 6 का 9 से 12 तक श्लोक और 8वें अध्याय का पहला श्लोक। और पहला प्रश्न पूछा है, योगियों में अपने संबंध संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति और साधनों के प्रति या वस्तुओं के प्रति कौन सा गुण होना चाहिए या कौन सा गुण होता है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हाँ मैम, योगियों के लिए समभावना होना चाहिए। विद्वान, आचार्य, पंडित या सब में, सारे प्राणियों में समभावना होना चाहिए। और अम, श्लोक नंबर बताइए, कौन से श्लोक में उल्लेख है ये 6th चैप्टर में 9th श्लोक में, सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थे देशबन्धुषु साधिशाभ्याश्चापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते, इस श्लोक में बताया ठीक हुआ है। है। हाँ ठीक है। अपना रोल नंबर बताइए। मैम मैं बटी नहीं किया हुआ है। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हो आप? मैं कोचीन में, केरला में। पहले मैं दिल्ली में था, अभी मैं यहाँ पे ठीक है, केरला में। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। थैंक यू मैम। हाँ ठीक है। ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, व्यक्तियों के प्रति कौन सा गुण होना चाहिए वो तो बताया, लेकिन और भी ऐसा श्लोक में उल्लेख है जिसमें खास गुणों को बताया हुआ है। तो वो सारे गुण बताइए जिससे कि योगी लोग उन गुणों को अपना करके, ऐसे गुणों को अपना करके निरंतर याद की अवस्था में टिक सकते हैं। निरंतर याद की अवस्था में टिकने के लिए योगियों में क्या क्या गुण होने चाहिए? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 27375। उत्तर बताइए। बैठने का स्थान, एकाग्र इंद्रिय क्रिया का वशीकर्ता, आत्मा, अरे भ्रुवों मध्य आत्मा स्टार में।
ठीक है ना बहन? यहाँ स्थान के लिए नहीं पूछा, यहाँ पूछा है कि व्यक्तियों के प्रति, वस्तुओं के प्रति कौन सा गुण योगियों को होना चाहिए, योगियों में होना चाहिए। ये तो पूरी विधि बताई हुई है ना, याद में बैठने की पूरी विधि बताई है आप जो श्लोक बता रहे हो उसमें। और यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि क्या क्या गुण होने चाहिए जिससे कि निरंतर योगी बन सकता है व्यक्ति। मन मन वाचना कर्मे में मर्यादता, शांति चित्त, एकांत प्रिय, हम्म ममताहीन, हम्म ठीक है ना? हाँ ठीक है। श्लोक बता सकते हैं आप। अध्याय 18 में 52 श्लोक, श्लोक नंबर 52, अध्याय 18। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ मेन श्लोक जो है टेस्ट के लिए उसमें से प्रश्न है। अध्याय 6 श्लोक 10। श्लोक बता सकते हैं आप। అంటే चंचल मनवा निर्णायक बुद्धि का वशीकर्ता, अशीन असमग्रही योग, अकेला एकांत स्थान में स्थिति हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका बहन प्रश्न जी, हो गया। हाँ बहन जी मैं माता नहीं। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है। याद की स्थिति बनाने के लिए आसन कैसा होना चाहिए। याद की स्थिति बनाने के लिए बैठने का स्थान कैसा होना चाहिए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर। हेलो। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर बताइए। हाँ, रोल नंबर 4783। हाँ, हाँ, उत्तर। उत्तरे शुचुदेशु प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनं नात्युचितम नात्युनिचम चैलांजिनी कुशोत्तरम। और दूसरा शुल्क है 12 नंबर का, तथाग्रे मनोकृत्वा यत चितेन्द्रिय क्रिय उपविषय आसन इंजात युगम आत्म विशुद्ध है। मतलब जो योगी है, योग करने के लिए उसको सोचो देशो मतलब माने उसका आसन जो है पवित्र होना चाहिए, जिसको बताएगा कुशाघास पर बिछाए, न अति ऊंचा होना चाहिए न अति नीचा होना भी चाहिए। और उसका अभ्यास करने के लिए माने स्थिर आसन जमा करके उस आसन पर निश्चित होकर बैठना चाहिए। अब भ्रू मध्य में मन को आत्मस्टार में एकाग्र करना चाहिए और इस प्रकार का उसको अभ्यास करना पड़ेगा। वो तब उसकी चित्त और इंद्रिय ये उसकी बस में आ सकता है। इसके लिए रेफरेंस शुल्क कई सारे दिया हुआ है। जैसे 18 अध्याय का 12 नंबर शुल्क दिया है, सर्वद्वारिण स्वयम्य मनुहृदय निरुद्ध च मूर्ध्याघात्मन प्राण अस्तित्व युग धारणम। और 2 नंबर ये तो मन की स्थिति के लिए है।
केवल प्रश्न ये पूछा था बैठने वाला स्थान जो है वो कैसे होना चाहिए, तो वो बैठने स्थान उत्तर वही आपने है। सही दिया है। ठीक है जी। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, ठीक है। आगे वालों के लिए प्रश्न है, याद के लिए मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? याद के लिए मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर। हाँ जी, हाँ, रोल नंबर। 812। हाँ, बताइए। दोबारा प्रश्न दोहराते हैं क्या? हाँ, प्रश्न ये पूछा था कि याद के लिए मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए योगियों की? हाँ। प्रशांत मनसम हेनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम। श्लोक नंबर। 6-9 है शायद। 6 का 9 तो अलग है। हाँ। ठीक है, बताइए, आगे बताइए आप उत्तर। तो प्रशांत प्रशांत मन से बैठना है, स्थित मन हाँ। को स्थित करना है। हम्म। हाँ। और और दूसरा भी एक है प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्य व्रते स्थित हम्म। मनस्संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। हम्म। ध्यान योग प्रशांतात्म प्रशांत होकर अ, सर्वभूतों को एक रस स्थिति में देखकर अ, और ब्रह्मचारी का व्रत रखकर मनोनिग्रह होकर रहना है। ठीक है, ठीक है, उत्तर तो ठीक दिए आपने। बाकी आज जो श्लोक चल रहे हैं टेस्ट के लिए वो 6वें अध्याय का 9 से 12 तक श्लोक है। तो अच्छा। प्रश्न वास्तव में उसी में से था, बाकी उत्तर तो ठीक दिया है आपने। ओके। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हाँ। आदिभूतम का हिंदी शब्द बताइए। आदिभूतम मतलब जो पहला व्यक्ति है, आदिभूतम। हाँ, हाँ। श्लोक में जो भावार्थ आया है, यदि आपको याद है तो वो आदिभूतम बताइए। आदिभूतं शिरोभाव पुरुषस्यादिदैवतम् आदियज्ञो अहमेवात्र देहे देहभृतामः। हम्म। श्लोक का नंबर याद नहीं है, लेकिन वो ये श्लोक याद है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, पंडित जन कैसी स्थिति वाले होते हैं और उसके बारे में आया हुआ श्लोक बताइए। पंडित जन किन्हें कहा है और उनकी कैसी स्थिति होती है, उसके बारे में जो उल्लेख आया है वो बताइए।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो हाँ जी, रोल नंबर। हाँ, रोल नंबर बताइए। जो रोल नंबर 20155। एक बार फिर बताइए। हेलो 20 हाँ 20155। हाँ, ठीक है, उत्तर बताइए। ये होता है रेफरेंस शो का 900 का ये रेफरेंस शो में आता है 5,000 का 1800 शो का शो में आता है कि ज्ञानी और पंचजन का लक्षण क्या होता है कि ज्ञानी का लक्षण क्या होता है कि जैसे जैसे विद्या का जो विनय ब्राह्मण में और सीधे साधे भारतीय नारी का जो गाय में और हाथी जैसे अहंकारी दह माने अहंकारी है और कुत्ते जैसे महाकामी जो चांडाल दोष में लिप्त रहते हैं और अतिक्रांति जो बना जो जो होते हैं चांडाल कुत्ते जैसे कामी और कंट्रोल होती है। ये सबको जो पंडित व ज्ञानी लोग आत्मिक भाव से साक्षी होकर साक्षी दशा भाव व सामदर्शी भाव देखता है। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? हाँ, आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे वालों के लिए प्रश्न है। ये वाक्य सही है या गलत तो बताना है। भीड़ भाड़ के स्थान पर भी स्थित होकर के निरंतर याद की प्रैक्टिस करेंगे तो याद की प्रैक्टिस जल्दी होगी। ये वाक्य सही है या गलत? सही है तो भी श्लोक बताइए और गलत है तो भी उसे गलत सिद्ध करने वाला श्लोक बताइए। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। रोल नंबर बताइए। 28239। हाँ, बताइए उत्तर। हाँ, भीड़ भाड़ वाले स्थान पर योग युक्त स्थिति नहीं बन सकती है, इसलिए उसकी स्थिति बनाने के लिए 6वें अध्याय के 11 और 12 श्लोक में बताया है कि आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु पवित्र स्थान में वस्त्र सहित मृग चर्म पवित्र कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचे और न अति ऊंचे स्थान, और अभ्यास पूर्वक अपना स्थिर आसन जमा कर उस आसन पर निश्चय वो बैठकर मन को भ्रू मध्य आत्मस्टार में एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय क्रिया का वश करता एकमात्र अर्जुन रथ व्यापी शिव से योग लगाए।
ठीक है, शब्द का अर्थ बता सकते हैं आप? हाँ, हाँ, पापेष्वपि। क्या? पापेष्वपि। ठीक है, पापेषु। पापेषु मन पापियों पापियों में। ठीक पापियों है, में। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? आत्मा के उद्धार के लिए श्लोक में क्या तरीका बताया है? ये सारे श्लोक हम इसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, 6वें अध्याय के जो टॉपिक चल रहा है आत्मा के उद्धार का। तो आत्मा के उद्धार के लिए क्या क्या उपाय बताया है श्लोकों में? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 8395। हाँ, बताइए उत्तर। हाँ जी, आत्मा के उद्धार के लिए तो अब मैंने यहाँ बताया है कि सदा, हाँ, सदा एक बाप को ही याद, अबेचर याद में टिके रहना है। और ये जो और हाँ, और ये भी आपने हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आगे हाँ जी, बताइए। 6,000 का। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ, ये 6,000 का 8 नंबर श्लोक में बताया है जो आत्मा के उद्धार के लिए एक बाप को तो अधीश्वर याद करना है, और वो सदैव माने ज्ञान और योग में तृप्त रहना है, और सब में समान बुद्धि वाला साधु संत में पापी और साधुओं में स्नेही मित्र शत्रु उदासीन मध्य सब में समान भाव वाला होना चाहिए। और इंद्रियों को नियंत्रित सदैव इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। इंद्रियों को नियंत्रित करके काम विकार को भी मारना चाहिए। हाँ जी, ठीक है, हाँ। श्लोक बता सकते हैं आप इसमें से कोई भी एक बात के लिए? हाँ, ये 6 का 9 नंबर है। 6,000 का 9 नंबर है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है? याद में बैठते समय इंद्रियों की स्थिरता की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन स्थिर होना चाहिए। ये बात सही है या गलत? मन अगर स्थिर है और इंद्रियां हलन चलन भी करते रहे तो भी अच्छा योग लग सकता है। ये वाक्य सही है या गलत? सही है तो भी श्लोक बताइए, और गलत है तो भी श्लोक बताइए।
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 28216। हाँ बताइए। फिर से प्रश्न बोलिए बहन जी। फिर से प्रश्न एक ये बार पूछा कि याद में बैठते समय मन तो एकाग्र होना चाहिए, इंद्रिया भले हलन चलन करती रहे, लेकिन मन अगर एकाग्र है तो भी अच्छा योग लग सकता है। ये वाक्य सही है या गलत? ये गलत है, किस क्योंकि तरह से? क्योंकि इंद्रिय अगर हलन चलन होगी तो याद ठीक से नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ बोला गया है, जोगी जुंजित सततं आत्मनं रहति स्थित एकाकी जत चित्तात्मा निराश्रय परिग्रह। यहाँ माना मन बुद्धि का बस करता और जो आशाहीन माने कोई भी व्यक्तियों और वस्तुओं पर किसी प्रकार का आशा ना रखने वाला, और वो जो इंद्रियों के विषय जो होते हैं ना उसको संयमित करने वाला। इंद्रियों का विषय को अगर हम इंद्रियों को संयमित ना करें, इसी इंद्रियों के विषय भोग में अगर मन जाता रहेगा तो मन अस्थिर होगा, तो हम मन को एकाग्र नहीं कर पाएंगे। तो मन को एकाग्र करने के लिए इंद्रियों का जो विषय है और उसको संयमित करना चाहिए। इंद्रियों को माने इंद्रियों को जैसे कछुआ की तरह, कछुआ जैसे क्या करता है, जब परिस्थिति आता है तो क्या करता है, अपने इंद्रियों को एकत्रित कर लेता है। वैसे ही हम इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। संयमित ना करेंगे तो मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा। मन बुद्धि इंद्रियों के विषय की ओर भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा। ठीक है माता जी, आपने उत्तर सही दिया है बिल्कुल। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, अधिदैवम का अर्थ बता सकते हैं? जी बताइए। अधिदैवं, देवों का अधिपति। ठीक है ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, योगी अर्थात थी इच्छा मात्र अविद्या। निरंतर याद की स्थिति के लिए एबीसीडी में बात आई है, योगी अर्थात ही इच्छा मात्र अविद्या। तो ये बात किस श्लोक के लिए लागू होती है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी, हेलो। रोल नंबर। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 20267। 20267। हाँ बताइए उत्तर। हाँ जी, उत्तर बताइए। उत्तर है ये छठा अध्याय का 10वां श्लोक है। योगी इंद्रिय सततम आत्मनम रहस्य स्थित एकाकी यच्चितात्मा निराशीर अपरिग्रह। चंचल मन और निर्णायक बुद्धि का वश करता आशाहीन असंग्रह योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से योग लगाए। ठीक है आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, आगे वालों के लिए प्रश्न है, आज की दुनिया में ऐसी क्या स्थिति है
जिसके कारण से उन सब बातों को लेकर के अर्जुन को प्रश्न निर्माण हुए हैं। तो क्या क्या प्रश्न निर्माण हुए हैं वो प्रश्न बताइए। और उन प्रश्नों के संबंधित जो दुनिया में स्थिति है वो स्थिति भी बतानी है साथ में। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो। रोल नंबर? हाँ जी, रोल ओम नंबर। शांति। ओम 8 शांति। 1 रोल नंबर? हाँ 2327 है। हाँ, बताइए माता जी। 8/1 का है। हाँ। किम तद्ब्रह्म किम अध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। हे आत्माओं में सर्वोत्तम सदाशिव ज्योति व स्वरूप का माननीय परम ब्रह्म क्या है? आत्मा के अंदर क्या है? कर्म क्या है? प्राणवायु धारण करता प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं? और देवलोक में रहने वाले देवों का अधिपति किसे कहा जाता है? इस प्रकार अर्जुन उलझन में आ गया है, इसलिए ये प्रश्न भगवान से पूछ रहे हैं। हाँ, लेकिन किस कारण से प्रश्न निर्माण हुए हैं? इससे संबंधित जो VCDs में पॉइंट चलाए थे तो उसमें कुछ कुछ बातें बताई है। ये सारे प्रश्न निर्माण होने का कारण क्या है? ज्ञान न होने के कारण ये प्रश्न पैदा होता है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है रेफरेंस श्लोक संबंधित प्रश्न है। सबको समान दृष्टि से देखने वाले, वो कौन देख सकता है सबको समान दृष्टि से? और सबको समान दृष्टि वालों को कौन सा ज्ञानी कहेंगे? रेफरेंस श्लोक संबंधित प्रश्न है। हाँ जी। हेलो। रोल नंबर? हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। हेलो। सुनाई दे रहा है माता जी, रोल नंबर बताइए। हेलो 28195। हाँ बताइए। हाँ हाँ, उत्तर बताइए माता जी। हेलो। हाँ, ये रेफरेंस श्लोक है। ये 5 अध्याय का 18 नंबर श्लोक कहते हैं, विद्या विनयशील ब्राह्मण में, सीधे स्वभाव की भारतीय मानवीय गाय में, हाथी जैसा अहंकारी में, कुत्ता जैसा महाकामी, कुत्ता को पकाने वाले अति क्रोधी चंडाल पंडित जन आत्मभाव से समान समदर्शी होता है। पंडित जन आत्मदर्शी से समान स्वभाव होता है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, 5 आ गया। ठीक है, आगे के लिए प्रश्न है, ये अव्यक्तवाणी का पॉइंट है। अव्यक्तवाणी की तारीख है 23 नवंबर 89। एक का भरोसा दूजे का बल ऐसे नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा गाया हुआ है। न परमत न मनमत, न ही कोई व्यक्ति न वैभव का रस, इसे ही एकता और एकांत प्रिय भी कहा जाता है। एक बार पॉइंट दोबारा से, एक का भरोसा दूजे का बल नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा गाया हुआ है, साथ में न मनमत न परमत, न और कोई रस, न व्यक्ति का रस
न वैभव का रस, ऐसे ही एकता और एकांत प्रिय। तो ये पॉइंट किस श्लोक के लिए लागू होता है और श्लोक बताइए। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हेलो बहन जी, रोल नंबर बताइए। हाँ, आवाज आ रहा है नंबर माता जी, रोल नंबर। 20155। हेलो हाँ, बताइए। ये होता है शिक्षा अध्याय का 10 श्लोक। श्लोक बताइए केवल। श्लोक होता है जो योगी युधिष्ठिरः सततम् आत्मनं रहस्य स्थितः एकाकी एतस्थितः आत्मा आत्मन निराशी अपरिग्रह। इसका जो मीनिंग होता है कि जो चंचल मनोभाव निर्णय बुद्धि का बस करता है आशाहीन असंग्रह योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ निरंतर परमात्मा से जोड़ लगा है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे वालों के लिए प्रश्न है। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। याद की स्थिति बनाने के लिए खास क्या क्या बातें श्लोक में बताई है। याद में बैठते समय क्या कैसी स्थिति में बैठना चाहिए, तो वो बातें बताइए। श्लोक का अर्थ पढ़ के नहीं सुनाना है, जो आपने श्लोक का सार समझा है उस अनुसार बताइए कि श्लोक में क्या क्या बातें आई है। कौन अनम्यूट हुआ है किसी का? तू मेरी पेन चुरा चुरा रखी हो। हेलो कौन अनम्यूट हुआ है? हेलो हेलो, हाँ जी, रोल नंबर। हेलो हेलो हाँ, रोल नंबर बताइए। 22,707। हाँ, उत्तर। ये है कि ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, अपने आत्मा को भ्रकुटी के बीच में स्थिर करके एकाग्र करके अपने मन ज्योति बिंदु को देखना है। स्थान हो शुद्ध स्थान हो, ना बहुत ऊंचे आसन हो ना बहुत ऊंचा हो, और अपनी आत्मा को भ्रकुटी के बीच में एकाग्र करके मन बुद्धि द्वारा उसको देखना है। ऐसी स्थिति हो। ये है 6 का 11वां 12वें श्लोक में है। किताब खुला है बंद है माता जी? जी खुला था, लेकिन इसको बैठा है आप पढ़ा था कोई बात के नहीं। आसानी से। हाँ, ठीक है। नहीं, मुझे दूसरा प्रश्न पूछना है, इसलिए 6वें अध्याय का नाम बताइए। ब्रह्म अक्षर योग, अक्षर ब्रह्म नहीं, योग। 6वें अध्याय का अध्याय 6 का नाम बताइए। 6वें अध्याय 6 का हाँ जी, आत्म संयम योग। ठीक है माता जी, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। आठवें अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन को जो प्रश्न निर्माण हुए हैं,
उसका पहले कोई श्लोक से कनेक्शन है क्या? अर्जुन ने 8वें अध्याय में पहले श्लोक में जो प्रश्न पूछे हैं, इसके पहले वाले कोई श्लोक से कनेक्शन है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हाँ, ओम शांति बहन। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर 23,328। हाँ, बताइए उत्तर। अध्याय 7 में जो आखिरी के 29 और 30 श्लोक थे, तो उसमें मतलब भगवान बोलते हैं कि उनको परम ब्रह्म, और बोलते हैं ना कि जरा मरण से मुक्ति के लिए जो मेरा आश्रय लेते हैं वो उस परम ब्रह्म को, और जो उसका पाठ है 84 का, और संपूर्ण कर्मों को जान जाते हैं। और उसके आगे 30 वाले में बोला ना कि प्राणियों के अधिपति, देवताओं के अधिष्ठाता, ज्ञान यज्ञ के जो अधिपति हैं, उन सबको जान जाते हैं। तो अर्जुन के मन में इसीलिए प्रश्न उत्पन्न हुआ कि ये जो प्राणियों का अधिपति है और देवताओं के अधिष्ठाता है, ये ज्ञान यज्ञ क्या है, इसलिए वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। ठीक है माता जी। 8वें अध्याय का नाम क्या है? 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। इसके पहले भी एक प्रश्न पूछा था इसी तरह कि जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं उसे कौन सा ज्ञान कहा है? सबको समान दृष्टि से देखना, एक ज्ञान का कौन सा प्रकार है, कौन सा ज्ञान कहा गया है? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, ओम रोल शांति। नंबर बताइए। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 2631 60। 2631 60 लास्ट 6। हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। क्या प्रश्न था? जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं वो कैसी स्थिति वाले होते हैं और वो ज्ञान को कौन सा ज्ञान कहा है? योगनिष्ठ। योगनिष्ठ जो भी कहा जाता है उसको। हाँ, ये तो योगी बताया, लेकिन उनको जो ज्ञान है उनके अंदर, वो ज्ञान कौन सा है? जैसे बुद्धि 3 प्रकार की है ना। विशेष ज्ञान देखिए, बुद्धि विशेष ज्ञान 3 कहा प्रकार जाता की है। विशेष ज्ञान। आत्मज्ञान। आत्मज्ञान है विशेष ज्ञान। देखिए, जैसे बुद्धि 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसी और तामसी। इसी प्रकार से सबको समान दृष्टि से देखना, ये ज्ञान का कौन सा प्रकार है?
समदृष्टि समदृष्टि में देखना है। मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि में सात्विक आयु में समान भाव में देखना है। ठीक है। कौन सी स्थिति वाले किसी में भी भेदभाव नहीं करते हैं? ज्ञानी तो आत्मा किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। हाँ, ज्ञान का तंत्र क्या है असली? ज्ञान का तंत्र क्या है? ईश्वरीय ज्ञान का आत्मज्ञान से ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपका प्रश्न हो गया। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसीलिए अभी तक जो प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों के उत्तर बताते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा था, विशेष कौन माना गया है? विशेष कौन माना गया है? तो इसका उत्तर 9वें श्लोक संबंधित अध्याय 6 का श्लोक नंबर 9, इसमें उल्लेख है समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। और समान बुद्धि अर्थात सबके प्रति समान दृष्टि, स्नेही, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुजन, साधु या पापी, सबके प्रति समान दृष्टि वाला जो है अर्थात समान बुद्धि वाला विशेष है। दूसरा बताया था, प्रश्न पूछा था, याद में बैठते समय इंद्रियों के लिए क्या नियम बताया हुआ है? याद में बैठते समय इंद्रियों के लिए नियम है, इंद्रिय क्रिया का वशकर्ता होकर के योग लगाए। इसी के लिए ही श्लोक में उल्लेख आया है, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः, अर्थात इंद्रिय क्रियाओं को पूरी तरह कंट्रोल करके अर्थात पूरा स्थिर होकर के बैठना है, फिर योग लगाना है। ये 11वें 12वें श्लोक में जो उल्लेख है, यत चित्तेन्द्रिय क्रियः। अगला प्रश्न पूछा था, योगियों की मन बुद्धि की स्थिति कैसी होनी चाहिए? योगियों के मन बुद्धि की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो ये 10वें श्लोक में भी इसका उत्तर है और 11-12वां श्लोक जो है उसमें भी इसका उत्तर है। 10वें श्लोक में है मन और बुद्धि निर्णायक बुद्धि का वश करता, चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता। और 11वें और 12वें श्लोक में उल्लेख है मन को भ्रूमध्य आत्मस्टार में एकाग्र करना। तो दोनों बातें एक ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ यहाँ श्लोक में उल्लेख किया हुआ है। आगे का प्रश्न है, आत्मा के उद्धार के लिए क्या उपाय बताया है? तो ये श्लोकों का सारी टॉपिक ही चल रहा है आत्मा के उद्धार हेतु, लेकिन यहाँ खास तो 11वां और 12वां श्लोक जो है उसमें उल्लेख आया है आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु योग लगाए। आत्मा को विशेष रूप से शुद्ध करने के लिए योग लगाना है और वो योग की प्रक्रिया इस श्लोक में बताई है। जिस तरह से इस श्लोक संबंधित सार पूछा था, याद में बैठने की स्थिति कैसे होनी चाहिए, तो इसमें जो उल्लेख है, एक तो स्थान ज्यादा ऊंचा या नीचा न हो और अपना स्थिर आसन जमा कर अर्थात पूरा एकाग्र होके बैठना है और साथ में ही मन भी एकाग्र हो और इंद्रिया जो है वो भी एकाग्र हो। तो इस तरह से पहले शरीर को स्थिर करना है, फिर मन को स्थिर करना है और बैठने का स्थान भी एकांत वाला हो। ऐसे करके जहां मन को एकाग्र करके भगवान से बुद्धि योग जोड़ते हैं, तो आत्मा की विशेष शुद्धि हेतु अर्थात आत्मा के उद्धार का ये उपाय है। और इसी तरह 10वें श्लोक में भी, श्लोक नंबर 10 में भी यही सब बातें बताई है। आत्मा के उद्धार हेतु ही है ये भी कि निरंतर योगी बनना है।
और निरंतर योगी बनने के बारे में ही प्रश्न पूछा था कि निरंतर योगी कौन बन सकते हैं, या तो ऐसे योगियों के क्या लक्षण है। तो श्लोक नंबर 10 में इसका उत्तर है। श्लोक नंबर 10 में एक तो चंचल मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता, आशाहीन असंग्रही योगी अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर परमात्मा से योग लगाए। अगला प्रश्न ये पूछा था, याद में बैठने के लिए आसन कैसा होना चाहिए। तो स्थूल चीजों के बारे में भी ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो गीता में तो इसके लिए बताया है कि जहां याद की स्थिति बनाते हैं, जहां बैठते हैं याद में, जब तक याद की ऐसी प्रैक्टिस नहीं हुई है तब तक जो स्थान है उसका भी महत्व है। इसीलिए गीता में इस तरह की बातें बताई है कि कुशा घास पर बिछाए, न अति नीचा गर्त में या न अति ऊंचा, अपना स्थिर आसन जमा करके और उस आसन पर पूरी तरह से निश्चित बैठ करके अर्थात एकाग्र होकर के बैठ के योग लगाना है। अगला प्रश्न ये पूछा था, पंडित जन समदर्शी होते हैं, इसके लिए क्या उल्लेख आया हुआ है। तो श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9, एक तो 5वें अध्याय का 18वां श्लोक जो इस संबंधित रेफरेंस में लिया हुआ था, उसमें जो उल्लेख आया हुआ है, अलग अलग कैटेगरीज बताई है कि सबके बारे में ही वो समान दृष्टि वाले होते हैं। जैसे ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते या कुत्ते को पकाने वाले चांडाल में। तो वास्तव में श्लोक समझते समय तो हमने समझा था, यहाँ तो गुण विशेषताओं की बात है, कैसे भी कोई गुणी या अवगुणी हो, लेकिन पंडित जन अर्थात जो ज्ञानी हो सबको समान दृष्टि से देखने वाले होते हैं। और इसी प्रकार का उल्लेख श्लोक नंबर 9, श्लोक नंबर 9 में भी आया है। इसी संबंधित ही और एक प्रश्न पूछा था कि जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं वो कौन सा ज्ञान है। इसके बारे में ये भी स्पष्ट किया था, जैसे बुद्धि 3 प्रकार की है, सात्विक, राजसी और तामसी। इसी प्रकार से ज्ञान तीन सात्विक ज्ञान, राजसी और तामसी। तो यहाँ पर जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, तो उनका ज्ञान जो है वो सात्विक ज्ञान है। और इस बात का उल्लेख 18वें अध्याय के 20वें श्लोक में है। अध्याय 18 का तय हुई है कि कर्म योगी बनना है, क्योंकि विनाश के समय यह सब परिस्थितियां तो आएगी ही हड़कंप वाली, लेकिन अभी तो हम सब पुरुषार्थी है। तो इस हिसाब से यहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान में याद की प्रैक्टिस जिस तरह अच्छी होनी चाहिए वो नहीं हो सकती। इसी के बारे में ही यहाँ दोनों श्लोकों में भी उल्लेख आया है। एक तो 10वां श्लोक और 11-12वें श्लोक में भी इसी प्रकार का उल्लेख है। 10वें श्लोक में इस तरह उल्लेख है, अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ, निरंतर परमात्मा से योग लगाए। और दूसरा जो 11 और 12वां श्लोक है, इसमें भी इसी प्रकार का उल्लेख आया हुआ है कि पूरी तरह से एकाग्र होकर स्थिर आसन जमा कर अर्थात एकांत में बैठ कर के याद की बात आई है। उसके अलावा आगे प्रश्न पूछा था, अव्यक्तवाणी का जो पॉइंट बताया था, एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है, न पर मत न मन मत, न और कोई रस, न व्यक्ति का रस न वैभव का रस, ऐसे ही एकांत प्रिय। तो इसके बारे में ही ये 10वें श्लोक में श्लोक नंबर 10 में उल्लेख है, मन व निर्णायक बुद्धि का वश करता, आशाहीन।
आशाहीन अर्थात कोई भी प्रकार का, कोई भी व्यक्तियों से किसी प्रकार की आशा नहीं, अपेक्षा नहीं। तो ये हो गई व्यक्तियों के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या। असंग्रही योगी, असंग्रही अर्थात वस्तुओं को इकट्ठा नहीं करेंगे, तो वस्तुओं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या। अकेला एकांत स्थान में स्थित हुआ, तो स्थान के प्रति भी ऐसी कोई आसक्ति नहीं। तो इस हिसाब से यहाँ योगी अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज वाले। इसके बाद अगला प्रश्न ये पूछा था, आत्मिक स्थिति वालों की निशानी है वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ये VCD का उल्लेख है 1387 नंबर का। तो इसके बारे में अध्याय 6 का 9वां श्लोक, जिसमें ये उल्लेख आया हुआ है कि सब में स्नेही, मित्र, शत्रु, मध्यस्थ, द्वेषी, बंधुजन, साधु या पापी, सभी में ही समान बुद्धि वाला विशेष माना गया है। इसके अलावा 8वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, इसके संबंधित प्रश्न पूछा था। एक तो अर्जुन के मन में क्या क्या प्रश्न निर्माण हुए हैं और किस कारण से निर्माण हुए। तो यहाँ जैसे कि श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने सुने थे कल, तो उन सब पॉइंट्स में अलग अलग प्रकार के उल्लेख हमने देखे हैं। ये सारे प्रश्न वास्तव में अर्जुन जो है वो तो मानव जाति का प्रतिनिधित्व करके भगवान से पूछ रहे हैं, और मनुष्यों के मन में ये सारे प्रश्न तो निर्माण होते ही रहते हैं। उसमें खास तो ये प्रश्न तो ये है 8वें अध्याय के पहले श्लोक के, ब्रह्म क्या है, आत्मा के अंदर क्या है, कर्म क्या है, प्राणियों का अधिपति किसको कहते हैं और देवों का अधिपति किसे कहा जाता है। तो इसके बारे में जैसे आत्मा के अंदर क्या है, तो अध्यात्म के बारे में जैसे कल के पॉइंट में एक बात आई थी, आजकल के स्कूल कॉलेजेस में तो भौतिकता की पढ़ाई जाती है, शरीर के अंदर क्या है वो सब बताते हैं, लेकिन आत्मा के अंदर क्या है, ये आत्मा का रिकॉर्ड कैसे चलता है, तो उसके बारे में कोई जानता नहीं है। तो इसके लिए ही ये प्रश्न निर्माण हुआ अर्जुन को, आत्मा के अंदर क्या है। इसी प्रकार कर्म क्या है, तो कर्म तो सभी कर रहे हैं आज की दुनिया में, लेकिन कर्म की थ्योरी क्या है, कर्म की गुह्य गति क्या है, आखिर कर्म की परिभाषा और उसका रिजल्ट क्या है। तो इसके बारे में जो एक VCD में उल्लेख हमने देखा था 2919 नंबर के VCD में, गहना कर्मनो गति, जो गीता में उल्लेख आया है, कर्म की इतनी गति गहन है कि उसके लिए विद्वान, काजी, पंडित आदि भी चकरा जाते हैं। तो इसीलिए उन सबके मन में ये प्रश्न है, कर्म क्या है। इसी तरह से प्राणियों का अधिपति अर्थात इस सृष्टि का संचालक कौन है, देवताओं का मुखिया कौन है, ब्रह्म कौन है, ये सारे प्रश्न निर्माण हुए। और इसी श्लोक संबंधित और एक प्रश्न इस प्रकार पूछा था कि ये सारे प्रश्न निर्माण होने का कारण क्या है, अर्जुन को ये प्रश्न क्यों निर्माण हुए। तो जो 29 और 30वां श्लोक है 7वें अध्याय का, उसमें जिस प्रकार की बातों का उल्लेख आया है कि मुक्ति अर्थ एक मेरा आसरा लेते हैं, तो परम ब्रह्म को 84 जन्मों के रिकॉर्ड को अर्थात आध्यात्म को जानते हैं और सारे अच्छे बुरे कर्मों को भी जान जाते हैं। और 30वें श्लोक में जो उल्लेख आया है कि प्रयाण काल में ये जो देवों का देव है, रुद्र ज्ञान यज्ञ का अधिपति है, तो विनाश काल में सब उन्हें जान जाते हैं। तो इस प्रकार के श्लोक में जो परिचय दिया हुआ है भगवान के बारे में, कार्य के बारे में, तो इसके कारण अर्जुन के मन में 8वें अध्याय के पहले श्लोक में प्रश्न निर्माण हुआ है। इस तरह से ये सारे आज के क्लास में पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर है। इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।